हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15। डेट है आपकी 17 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है कबीर की साखियाँ। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट किया था, इसमें उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पिछले कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट से हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम आज अगली दो साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट वर्कशीट्स में हमने दो साखियाँ पढ़ी थी, अब इसमें भी हम दो और साखियाँ पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसे फिरे यहाँ तो सिमरन नाही। इसका भावार्थ हो जाता है आपका, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला, मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम लोग भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे हाथों में माला चलती रहती है, मुंह के अंदर जीभ भगवान का नाम लेता रहता है, लेकिन जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। ऐसे जाप का या ऐसी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हमारे मन में ही भक्ति नहीं होगी, मन में ही भगवान का नाम नहीं होगा, तो ऐसे माला फेरने का और मतलब मुंह में जीभ में भगवान का नाम लेने का क्या फ़ायदा होगा। वैसे ही जैसे पढ़ते समय क्या होता है कि हमारे हाथ में पेन होता है, कॉपी होती है, हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो कहीं और ही चल रहा होता है। ठीक है, तो वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, जिसमें जब तक आपका मन नहीं लगेगा वो चीज़ आपको अच्छी ही नहीं लगेगी और वो पूरी भी नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है आपका कबीर घास ना नींद दिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहली होए। भावार्थ है आपका, इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर, छोटा या बेकार समझ अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसी घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट पहुँचाता है। इसीलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी हमें कमज़ोर या छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए। किसमें कितनी स्ट्रेंथ है या कौन क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक छोटे से वो तिनका भी है, अगर वो हमारी आँख में चला जाए तो हमें पूरी तरह से परेशान कर सकता है। ठीक है, तो वैसे ये उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर दूसरे लोगों को कमज़ोर समझते हैं या बेकार समझते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, तो किसी को भी कमज़ोर, छोटा या बेकार, फालतू नहीं समझना चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड आपके कुछ आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ फिरते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला हाथ में, जीभ मुंह में तथा मन सारे दिशाओं में, सभी दिशाओं में घूमता रहता है। सेकंड है आपका, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है, क्योंकि मन चंचल है। ठीक है, तो मन चंचल होने तथा भोग विलास में तृप्त होने के कारण इधर उधर घूमता रहता है, तरह तरह की बातें सोचता रहता है, इस वजह से मन इधर उधर रहता है, एक टक नहीं रहता। थर्ड है आपका, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। इसका उत्तर होगा आपका कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी को कमज़ोर, ठीक है, यहाँ पे कमज़ोर आएगा, किसी को कमज़ोर या फिर छोटा, कमज़ोर या छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने घास की निंदा करने से मना किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी को कमज़ोर या फिर छोटा, ठीक है, कमज़ोर या फिर छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन क्या कर सकता है हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और यही कारण है कि उन्होंने घास की भी निंदा करने से मना किया है। फोर्थ आपकी एक एक्टिविटी दी गई है कि नाही जीभी आँखी मनवा पाऊ, इसको यूज़ करके आपको एक दोहा या फिर साखी लिखनी है। तो इसकी साखी हो जाएगी आपकी, जीभी नाही नाम जपे मनवा नाही ध्यान, आँख को दर्श नाही प्रभु को कैसे पाऊँ। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करके कोई और भी दोहा या साखी लिख सकते हैं। ओके।